एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय, राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कहने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, सुनने वाले की भी जय, सबकी जय। सब खुश रहे, यानी हम भी खुश रहेंगे तभी तो कथा सुनाएंगे अब सबको। तो चलिए हम 19वें अध्याय में चल रहे हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया। अब कहते हैं वहाँ विष्णु भगवान ने जाकर के क्या किया, तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने के विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। विष्णु भगवान जाकर के उद्यान जगह पर ठहर गए, उसी नगरी में, जलंधर की नगरी में, जहाँ उसकी पतिव्रता स्त्री रहती थी। और उसे रात्रि को स्वप्न अब देते हैं और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चहुं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य के उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। अपने पति के ऐसे में स्वप्न में देख करके वह बहुत परेशान हो गई, विचलित हो गई। जहाँ भी जाती उसे चैन नहीं मिलता था, रंग रंग का विचार आ रहे थे ऐसा स्वप्न देख करके। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन वन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्य सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा की भीख मांगने लगी। इस सब विष्णु भगवान इतना माया किए थे। विष्णु भगवान तपस्वी बनकर बैठे हुए थे। वृंदा और विष्णु भगवान की माया से 2 राक्षस थे, उसे डरा रहे थे जंगल में। वृंदा उसी राक्षसों के देख करके दौड़ी भागी आ रही थी। तब तक से तपस्वी को देखती है, तो कोई भी स्त्री तपस्वी को देखेगा तो अच्छा ही समझेगा, सज्जन ही समझेगा। उसके गले में अपने हाथ डालकर भयभीत होकर के अपने रक्षा का भीख मांगने लगी, याचना करने लगी। मुनि ने अपनी ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। जब उनके पास आ गई वृंदा तो धीरे से इशारा किया, हुंकार किया, दोनों राक्षस समाप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, भगा दिए। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति से के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। देखिए, स्त्री बहुत भोली होती है, जो कि विष्णु भगवान ही की सब माया का जाल है,
लेकिन वृंदा के क्या पता है। उन्हीं से अपना पति का सब कुशल क्षेम युद्ध भूमि के बात करने लगी। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर आके समझ आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो मौन रहे, सब बात सुनते रहे, इधर उधर देखते रहे। तब तक से दो बंदर आ जाते हैं उनकी समझ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। धीरे से विष्णु भगवान ने संकेत किया कि जाओ माया से जलंधर का सिर धड़ कटा हुआ लेकर के आओ, ताकि और भी भयभीत हो जाए। लेकर पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और लेकर आ गई। यह दृश्य भी विष्णु भगवान से याचना ही कर रही थी कि मेरे पति की रक्षा कीजिए। तब तक से वही मुनि के रूप में बैठे थे, वही संकेत किए कि राक्षसों की ऐसा करके तुम आओ, करके लेकर के जलंधर के सिर धड़ लेकर के आ गए। यह दृश्य देख करके पतिव्रता वृंदा अपने पति को हालत देख करके मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। देखिए स्त्री कितनी भोली होती हैं, इतना के बावजूद भी उनसे कह रही हैं कि हे मुनिनाथ, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की सांसों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। इतना कहने के बाद भी अब कहते हैं कि अच्छा, मैं शरण में तू आए हो तो मैं जिला ही देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु के पहचान ही लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, वो पति को जिला दिए। क्या जिला, तो सब माया रची थी। जलंधर के रूप में अपने हो गए या मुनि के बेश को अंतर ध्यान हो गए विष्णु भगवान। अब वृंदा जो है खुश हो जाती है कि मेरे पति जीवित हो गए। अब वृंदा जो है अपने पति के साथ विहार करने लगती है और उसके साथ ये विष्णु भगवान छल करते रहे। ये ऐसा करते करते बहुत दिन तक बीत जाता है, लेकिन एक दिन कहते हैं कि कभी न कभी पोल खुल ही जाता है। एक दिन वृंदा विष्णु भगवान को पहचान लेती हैं कि मेरे पति नहीं है, पति के रूप में ये तो विष्णु भगवान है। तो पहचान कर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, उन्हें डांटते हुए बोलती है, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हें शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थी। अब कहती कि मैंने समझ लिया कि वो तपस्वी मुनि तुम ही थे और कोई न था। तुम्हें थे हे राजन। ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया
अब अपने क्रोध से अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित करते हुए विष्णु भगवान को श्राप देती है, दिया, जो तुमने अपने माया से 2 राक्षस और मुनि दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारे भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता के से वन भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। देखिए, वृंदा अपने तेज से, उसके पास इतना शक्ति थी कि अपने तेज से उत्पन्न होकर जल गई। विष्णु भगवान जो कि मना करते रहे, आकाश से देवता लोग खड़े होकर ये दृश्य देखते रहे, किसी की बात न सुनी। तो हम कथा यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सबको ये कथा कैसी लगी? पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी कथा सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ अच्छी चीज़ सबको अच्छा लगता है, तो आप पूरा सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।